हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, CDP का बाल विकास का यह चौथा टॉपिक है जिसमें आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो अगर आप अभी तक इस CDP का 3 टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और बुद्धि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे बुद्धि हो गया, बुद्धि के कई सिद्धांत है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, वहाँ से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए यह ज़रूरी वीडियो है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ये बिल्कुल चित्रात्मक तरीके से आज हम बुद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बुद्धि कहे तो इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। यानी कि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि जो है हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। क्या करती है? हमारी जो भी समस्याएं होती है, क्या करते हैं हम अपना बुद्धि लगा करके उसको सुलझाते हैं। ठीक, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, बुद्धि से ही तर्क करता है यानी थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन भी करता है। ठीक, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। ठीक, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि क्या होती है? अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि क्या करती है? अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में। तो आगे है आपका बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार कई बुद्धि के जो है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। EL थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है मूर्त बुद्धि। तो फर्स्ट है आपका मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से क्या अभिप्राय है? जो चीज़ें हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि में के अंतर्गत आती है। कोई भी चीज़ यानी देख करके हम जो काम करते हैं मूर्त बुद्धि कहलाती है। मैकेनिक, जैसे में हो गया मैकेनिक, कारीगर, मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है। अमूर्त बुद्धि बोले तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती। क्या होती? दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे में हो गया कवि, डॉक्टर, चित्रकार, ये सभी आपके अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अब डॉक्टर के पास कितने बुद्धि है कोई देख नहीं सकता, लेकिन तो अमूर्त बुद्धि यही है कि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं दे, भावनाओं और विचारों से संबंधित हो, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे में आपका डॉक्टर, चित्रकार, अमूर्त इत्यादि। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि बोले तो सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज सेवी होते हैं। क्या होते हैं? समाज सेवी, यानी कि समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। ठीक, ऐसे में कौन से लोग आएंगे? नेता आएंगे, व्यवसायी आएंगे, समाज सेवी, अध्यापक यानी टीचर आदि सभी सामाजिक बुद्धि के क्या है? उदाहरण हैं। अब आपके 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। तो बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया? बिनेट टर्मन ने दिया। इसका पूरा नाम क्या होगा? बिनेट टर्मन। संबंधित सूत्र दिया जिन्होंने संशोधन किया
वह था सूत्र मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, यानी कि मेंटल एज बट्टे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। इस सूत्र के अनुसार इन्होंने बुद्धि लब्धि को बताया। तो 25 से कम होंगे तो उसको जड़ बुद्धि कहेंगे, ठीक। 25 से 49 के बीच होंगे तो मूढ़ बुद्धि कहलाएंगे। 50 से 69 के बीच होंगे तो मूर्ख बुद्धि कहलाएंगे। 70 से 79 के बीच होंगे तो मंद बुद्धि कहलाएंगे। 80 से 90 के बीच सामान्य बुद्धि से नीचे, और 90 से 109 तो सामान्य बुद्धि में आएंगे, और 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर, 120 से 129 में आ जाएंगे तो तीव्र बुद्धि, 130 से 139 प्रखर बुद्धि, और 40 से अधिक एकदम प्रतिभाशाली, ठीक। अब प्रतिभाशाली बच्चे के कुछ विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं अपने डिसीजन लेने में एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें आत्म क्षमता यानी सेल्फ इफिशिएंसी हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, इनमें क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। अब बुद्धि के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, ठीक है। अगला है आपका द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत, इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। तो एक कारक का सिद्धांत कौन दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। और द्विकारक का सिद्धांत कौन दिया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये दो तत्व हैं सामान्य तत्व जी फैक्टर यानी कि जनरल एबिलिटी, और सेकंड है विशिष्ट तत्व एस फैक्टर, ठीक। अब ये जी फैक्टर क्या होता है? सामान्य तत्व। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। हर व्यक्ति में क्या होती है? सामान्य बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, और यह हर किसी में अलग अलग होती है। जबकि विशिष्ट तत्व या दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। विशिष्ट तत्व क्या होती है? दूसरे से हम अर्जित करते हैं, ठीक, यानी दूसरे को देख करके प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, ठीक। समूह तत्व कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का क्या है? मिश्रण है, जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। तो इस प्रकार के सिद्धांत में आप क्या आ जाएंगे? जैसे में लता मंगेशकर साहब हो गए। अब आ जाइए हावर्ड गार्डनर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है, 1 से 2 प्रश्न निश्चित। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दिए, बट 9वां प्रकार जो है उससे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धि का ही आपके एनसीईआरटी में उल्लेख है जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, ठीक। जैसे कि शाब्दिक बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। नाम से ही स्पष्ट है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसको यानी शब्द का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, शाब्दिक भाषाई बुद्धि कहलाती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। यानी भाषा विकास जिनमें होंगे, वकील बनेंगे, कवि बनेंगे, पत्रकार बनेंगे। तो ये हो गया आपका शाब्दिक भाषाई बुद्धि। सेकेंड है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक। इसमें तार्किक योग्यता
यानी मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। इसमें क्या होती है, तर्क करने की क्षमता, तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन करने की क्षमता अधिक होती है जिसके पास, वही क्या कहलाते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि। ऐसे में आपके आ जाएंगे APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति साहब आ जाएंगे। और शाब्दिक बुद्धि में आ जाएंगे पत्रकार, जैसे कि ये हो गया अंजना ओम कश्यप है ना। तो जिसमें गणितीय बुद्धि होंगे, तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होगा, यानी कि गणितीय बुद्धि का विकास हो, तो वे क्या बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि, कौन सी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना क्या कहलाता है, स्थानिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखिए, ये मूर्तिकार है, मूर्ति बना रहे हैं, तो स्थानिक बुद्धि हो गया। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, शारीरिक गति बुद्धि, जिसमें हम शरीर को गति देते हैं। ठीक, तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर आदि बनते हैं, है ना, शरीर को गति देने वाले। आगे है आपका संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि क्या होता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे सिंगर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आदि बनते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा दूसरों व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। और सबसे आपके एग्ज़ाम में जो फंसाने वाला क्वेश्चन होता है बुद्धि सिद्धांत से, यही क्वेश्चन होता है कि अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, इसमें क्या होता है, इसका आप एक ही नाम जैसे दोनों हिंदी रहता है, तो आप इसको इंग्लिश में याद रखिए, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है कि इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे क्या बनते हैं, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं, यानी दूसरों की मनोदशा, भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, लेकिन उस पर क्या करेंगे, अपना प्रतिक्रिया देंगे। और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। अगला है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि। 8 में जो है प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। किसके नज़दीक होते हैं, प्रकृति के नज़दीक। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे किसान आदि बनते हैं। जैसे देख रहे हैं इधर किसान सब हैं। अस्तित्ववादी, यही है 9वां प्रकार बुद्धि। 8 प्रकार हो गया प्रकृतिवादी बुद्धि तक, और 9वां प्रकार है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं जाते हैं, बट 9 प्रकार की बुद्धि है। तो इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, वे साधु, संत आदि बनते हैं। ठीक, अब बुद्धि के कुछ आलोचना भी हुए, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। तो यही था आपका हावर्ड गार्डनर साहब का 9 प्रकार की बुद्धि, जिसमें 8 प्रकार ही NCERT में चर्चा है। तो वो कौन कौन सी है, तो पहला था आपका शाब्दिक भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, जो कि यानी तर्क करने से संबंधित हो, गणितीय ज्ञान से संबंधित हो, और शाब्दिक जो कि यानी शब्द से संबंधित हो, पत्रकार जिसमें आते हैं, वकील जिसमें आते हैं। ठीक है ना। और आपका है स्थानिक बुद्धि, यानी अमूर्त तथ्यों के आधार पर जब मानसिक छवि बनाता है, स्थानिक बुद्धि। ऐसे मूर्तिकार, चित्रकार, शारीरिक गति, जिसमें शरीर की गति दिया जाता है, शारीरिक गति बुद्धि। फिर है आपका संगीतात्मक बुद्धि, जिसमें आपको संगीत से संबंधित बुद्धि हो, इसमें सिंगर आ जाएंगे, इंजीनियर आ जाएंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि,
इसके द्वारा वे दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है, यानी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे टीचर और विद्यार्थी का हो गया। और आगे आपका अंतःवैयक्तिक है 7वां बुद्धि। 8वां प्राकृतवादी है, प्रकृति से संबंधित। और 9वां अस्तित्ववादी, तो अस्तित्ववादी। तो यही था आपका 9 प्रकार का बुद्धि, आज का टॉपिक। तो इस वीडियो का आज हम यहीं तक ध्यान देते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।